अमेरिका के हवाई में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप की मदद से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने सबसे पहले शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन की खोज की और उसके बाद चिली में स्थित एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इसकी पुष्टि की। जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपे इस शोध के मुख्य लेखक और कार्डिफ यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानी जेन ग्रीव्स कहते हैं कि वह बहुत ही आश्चर्यचकित थे। पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश वैज्ञानिक लंबे समय से कर रहे हैं और इसकी तलाश के लिए वैज्ञानिक खोज और टेलीस्कोप की मदद ले रहे हैं ताकि उन्हें बायो सिग्नेचर मिल सके जो हमारे सौर मंडल और उससे आगे के अन्य ग्रहों और चांद पर जीवन के अप्रत्यक्ष संकेत दे। शुक्र को बाइबल में नरक कहा गया है। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक के जितने भी संशोधन हुए हैं वो बताते हैं कि शुक्र ग्रह पर जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुक्र ग्रह की सतह के बारे में माना जाता है कि वहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। शुक्र ग्रह पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ घने बादल है जिनमें 75 से 95% सल्फ्यूरिक एसिड है जो उन सेलुलर संरचनाओं के लिए घातक है जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव बने हैं। जीवन खत्म कर देने वाली जहरीली गैसें वायुमंडल में है और सतह पर गर्म लावे की नदियाँ बहती है। वहाँ के नर्क जैसे हालात में किसी भी तरह का प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। इन सब के बावजूद भी शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका के हवाई और चिली में लगे 2 दूरबीनों से शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फीन गैस की मौजूदगी का पता चला है। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाले वातावरण में उसे उत्सर्जित करते हैं। फॉस्फीन का अणु एक फास्फोरस कण और 3 हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, लेकिन फॉस्फीन का मिलना असाधारण है। धरती पर फॉस्फीन का संबंध जीवन से है। ये पेंगुइन जैसे जानवरों के पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से जुड़ा है या दलदल जैसी कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर पाया जाता है। इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। फॉस्फीन को कारखानों में भी बनाया जा सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर तो कारखाने हैं ही नहीं और निश्चित रूप से वहाँ कोई पेंगुइन भी नहीं है। हाल का शोध यह सुझा रहा है कि शुक्र ग्रह पर एक जगह सूक्ष्म जीवन हो सकता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं को लगता है कि शुक्र ग्रह के तपते और जहरीले वायुमंडल में कहीं सूक्ष्म जीवन हो सकता है। अगर शुक्र ग्रह पर जीवन होता भी है तो वो हम 50 किलोमीटर ऊपर मिलने की ही उम्मीद कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि शुक्र के वायुमंडल में कुछ सतह ऐसी है जो जीवन के लिए ठीक ठाक हो सकती है। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने सुझाया था कि जब शुक्र ग्रह को देखा जाता है तब अजीब से पैटर्न दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ के वायुमंडल में एल्गी मतलब शैवाल या बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन इस बात की पुष्टि कभी भी नहीं हो सकी है, न ही इनके समर्थन की कोई संकेत। हालांकि वैज्ञानिकों की टीम ने शुक्र पर जीवन मिलने का दावा नहीं किया है, बल्कि कहा है कि इस संभावना के बारे में और पता लगाया जाना चाहिए। नासा वैराइटीज नाम का अभियान शुक्र और उसके बादलों के अध्ययन के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है। तब इस शोध की पुष्टि शायद हो सकती है। इस मामले में एक इंस्ट्रूमेंटल बलून भेजने पर विचार किया जा रहा है जो शुक्र के बादलों के बीच से गुजरेगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी शुक्रयान 1 भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां जीवन और वातावरण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा सके। सोवियत के अंतरिक्ष यान ने लैंड होने के कुछ देर में ही काम करना बंद कर दिया था। उतने वक्त में वो सिर्फ चंद तस्वीरें भेज सका था। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाले वातावरण में उसे उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब है कि किसी और ग्रह पर यह गैस है, और अगर गैस है तो वहाँ बैक्टीरिया भी होंगे। ऐसे में अगर वह उत्सर्जन कर रहे हैं तो जीवन की कल्पना की जा सकती है।